यह आप बीती सुना रहे विवेकानंद की जिंदगी 22 दिसंबर के बाद पूरी तरह बदल गई। विवेकानंद कर्नाटक के हुबली धारवाड़ जिले के इनाम वीरापुर गांव में रहते हैं। उनकी पत्नी मान्या की घर में हत्या कर दी गई। 20 साल की मान्या प्रेग्नेंट भी थी और हत्या का आरोप मान्या के परिवार पर है। विवेकानंद और मान्या का परिवार एक ही गांव में रहते हैं। इस केस में 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हुबली पुलिस ने मान्या के पिता प्रकाश गौड़ा पाटिल और 2 रिश्तेदारों इरन्ना और अरुण समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मान्या और विवेकानंद के घर के बीच करीब 200 मीटर की दूरी है। विवेकानंद पिता हनुमंतप्पा और माँ रेनाव्वा के साथ रहते हैं। विवेकानंद बताते हैं, मान्या और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये बात उसके घर वालों को पता चल गई थी। मान्या मुझसे शादी करना चाहती थी। उसका परिवार इसके लिए राजी नहीं था। वे रोज उसे मारते पीटते थे। मान्या परेशान हो गई। उसकी हालत देखकर हमने तय किया था कि भागकर शादी करेंगे। मान्या प्रेग्नेंट हुई तो मैं उसे जांच के लिए हावेरी में ही हॉस्पिटल ले जाता था। 5 महीने बाद उसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत थी। जान का खतरा था, इसलिए मैं धारवाड़ जिले के एसपी गुंजन आर्य सर से मिला। उन्हें बताया कि मेरी पत्नी के घर वाले हमें खोज रहे हैं, वे हम दोनों को मार डालेंगे। मेरी बात सुनकर उन्होंने भरोसा दिया कि कुछ नहीं होगा। हमारा डर दूर करने के लिए मान्या के परिवार को धारवाड़ पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उसके पिता ने पुलिस के सामने कहा कि मैं अपनी बेटी को मरा हुआ मान चुका हूँ, अब उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। विवेकानंद के मुताबिक पुलिस के समझने पर हम 8 दिसंबर को मान्या को लेकर गांव लौट आए। मेरे घर वाले ने मान्या को खुशी खुशी अपनाया, लेकिन उसके मायके वाले इस बात से बेहद नाराज थे। विवेकानंद के मुताबिक 22 दिसंबर की शाम करीब 6:30 बजे मान्या के पिता प्रकाश गौड़ा पाटिल और अपने 2 रिश्तेदारों को लेकर हमारे घर में घुस गए। उस वक्त घर में मान्या और माँ मौजूद थी। हमलावरों के हाथ में कुल्हाड़ी और स्प्रिंकलर पाइप था। यह देख माँ ने शोर मचाया और उनकी आवाज़ सुनकर पापा दौड़ कर आए। वे मान्या को बचाने के लिए भागे तो हमलावरों ने उन्हें पकड़कर रॉड से बहुत बेकार तरीके से पीटा। इसके बाद मान्या के पिता प्रकाश गौड़ा ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी और पाइप से हमला कर दिया। इसी बीच मान्या के पापा ने उसके सिर पर रॉड मार दी। वे जमीन पर गिर गई। वे उसे मारते ही रहे। उन्हें यकीन हो गया कि वो मर गई तो सभी लोग भाग गए। मैं मान्या को अस्पताल ले गया और रात 9:30 बजे लगभग उसने अपना दम तोड़ दिया। मान्या की मौत की खबर मिलते ही हुबली धारवाड़ पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार, एसपी गुंजन आर्य और हुबली रूरल थाने के एसएचओ मुरुगेश चन्नावर हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल और इनाम वीरापुर गांव में पुलिस तैनात कर दी। हुबली पुलिस के सोर्स के मुताबिक मान्या पाटिल को लोहे की रॉड और स्प्रिंकलर पाइप से पीटा गया। डॉक्टरों ने सिर और पेट में गहरी चोटें होने की बात कही है। डेड बॉडी पर चोट के निशानों से साबित होता है कि मान्या पर हमला सिर्फ उसकी हत्या के लिए नहीं, बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान लेने के इरादे से किया गया। फॉरेंसिक जांच में इसकी पुष्टि हुई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, पब्लिक नहीं की गई। हुबली धारवाड़ पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार के आदेश पर 3 स्पेशल पुलिस यूनिट ने मामले की जांच शुरू की। हुबली पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर बताते हैं, हमें इनपुट मिला कि मुख्य आरोपी प्रकाश और उसके 2 रिश्तेदार हुबली में ही छिपे हैं। बाकी आरोपी भी उसी लोकेशन पर हो सकते हैं। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की मदद से हमने आरोपियों को ट्रैक किया और प्रकाश समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक के हुबली रूरल पुलिस स्टेशन के एसएचओ मुरुगेश चन्नावर इस केस की जांच कर रहे हैं। हमने उनसे फोन पर बात की। मुरुगेश बताते हैं, घटना वाली रात ही हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की के पति विवेकानंद की तहरीर पर उसके पिता प्रकाश गौड़ा पाटिल समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई। इनमें से ज़्यादातर अज्ञात लोग हैं जिन्हें
पीड़िता परिवार नहीं जानता है। शुरुआती जांच में ये ऑनर किलिंग का मामला लग रहा है। मान्या पाटिल लिंगायत समुदाय से थी, उसके पति विवेकानंद मदार समुदाय से है। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आए। दोनों ने 19 जून को हुबली के रजिस्ट्रार दफ्तर में शादी की थी। मान्या ने घर वालों को विवेकानंद से शादी न कराने पर आत्महत्या की धमकी दी। शादी के बाद पुलिस ने दोनों परिवारों के बीच सुलह कराई थी, बावजूद इसके यह घटना हो गई। घटना के बाद हुबली जिला प्रशासन ने हमले में घायल मान्या के सास ससुर को कर्नाटक मेडिकल सेंटर में भर्ती करवाया है। मान्या की सास की हालत गंभीर है। 30 दिसंबर को धारवाड़ की डिप्टी कमिश्नर दिव्या प्रभु ने विवेकानंद के पिता को मदद के तौर पर 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। कर्नाटक के सबसे बड़ा दलित संगठन दलित महामंडल के सदस्यों ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। समता सेना के स्टेट प्रेसिडेंट गुरुनाथ उल्लीकाशी ने कर्नाटक सरकार से ऑनर किलिंग कंट्रोल एक्ट लागू करने, पीड़ित परिवार को 10 एकड़ जमीन के अलावा विवेकानंद को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2023 में झारखंड में सबसे ज़्यादा ऑनर किलिंग के 9 मामले सामने आए। इसके बाद हरियाणा का नंबर है, जहां ऐसे 6 केस हुए। ये हत्याएं परिवार का सम्मान बचाने के नाम पर की गई हैं। देश में दर्ज 38 मामलों में करीब 58% मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में सामने आए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूं कि आप इस भसड़ को हर तरफ फैलाएं, क्योंकि ऑनर किलिंग कोई मामूली चीज़ नहीं है। इज्जत सबको प्यारी है, जान हर कोई बचाना चाहता है इसके पीछे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप ऑनर किलिंग के खिलाफ आवाज़ उठाएं और साथ ही इस भसड़ को अपने दोस्तों तक, परिवार तक, रिश्तेदारों तक हर जगह पहुँचाएं, ताकि बाद में ये बहुत बड़ा मामला ना हो जाए। अभी तो से बहुत कम केस सामने आते हैं, लेकिन असल में कितने हैं ये किसी को नहीं पता। अब आज मैं आपसे अलविदा ले रहा हूँ। कल मिलते हैं किसी नई भसड़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।